नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपका एग्जाम बहुत ही शानदार दासों तरीके से आपने एग्जाम दिया होगा। जो भी मैंने क्वेश्चन कराए प्यारे विद्यार्थियों जीके जीएस में से आपको गारंटी के साथ कह सकूंगा उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है। तो इसमें दोस्तों आपकी ही गलती से दिया आपने दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं किया है, प्रत्येक क्वेश्चनों को वॉच नहीं किया है। क्योंकि विद्यार्थियों पहले आप क्या करते हो कि पहले शुरू के 5-6 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों शुरू वाले क्वेश्चन मैं सरल करवाता हूं, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही डीपली, बहुत ही मॉडरेट, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके एग्जाम में एडिटीज छपा है। बिल्कुल छपा है दोस्तों, छाती ठोके कह सकता हूं कि छपा है। ठीक है, कल वाले एग्जाम में दोस्तों आपके छपा है, तो याद कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, ये सेशन है दोस्तों आपके लिए CHSL, चाहे आप आर्मी की तैयारी चाहे आप RPF की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में कि भारत के उद्घाटन कार्यक्रम के ध्वजवाहक मेरे भाई गोल्ड मेडलिस्ट हम कह सकते हैं उसको कौन दोस्तों? नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी। कौन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? नीरज चोपड़ा जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आ चुका है कि वर्ष नहीं है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के किस साम्राज्य की स्थापना की थी? भाई साहब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी साम्राज्य की? मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर मौर्य साम्राज्य। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाई साहब आपके भाग 3 में है। कितने भाग है? 3 भाग है भाई। लीजिएगा दोस्तों। कौन कौन सर? ये भी लीजिएगा सर, सब कुछ बताऊंगा आपको। इसके अन्य और कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके कर्तव्य मौलिक कल संविधान से आपकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर देखो आपके संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग कि सर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, बिल्कुल पहला भाग। दूसरा भाग 1 भाग 2 में क्या है कि यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसमें दोस्तों? ये आपके भाग 2 में है। ठीक है, थर्ड भाग में क्या है दोस्तों? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है साथियों। तो ये आपके कंटिन्यू 3 भाग है। और भाग मैं आपको बताऊं क्या? और ये बताऊं? लो जी, छाप लो जी, लिख लो, जल्दी लिख लो। यहाँ से आपके पूछने वाला है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो ये आपके 8वें भाग में मिलता है। ठीक है, राज्य सरकार वाला भाग मेरे भाई भाग 6 है। संघ सरकार का तो भाग 5 के अंतर्गत संघ सरकार आती है, और भाग 4A में आपके मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा सर भाग 9 क्या है? पंचायत से संबंधित प्रावधान है। और बात करें नगरीय निकाय से संबंधित है। और बात करें सहकारी समिति से संबंधित है बात दोस्तों। और बात करें सर भाग 12 में क्या है? भाई साहब भाग 12 है ये आपके SSC-GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है? याद कर लेना, CHSL में एडिटीज मिलने वाला है 100% अपनी बात। ठीक है, तो भाई साहब आपके भाग 12 में है। ठीक है, लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? भाई साहब निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय दोस्तों? ये आपका संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम को किसी पुराने नाम से जाना जाता है, लेकिन बिल्कुल सर पुराने नाम से जाना जाता है, लेकिन कौन सा नाम है वो आपका है दासियाटम। क्या है रे? दासियाटम के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द दोस्तों आपके लिए SSC CGL और दोस्तों SSC MTS और दोस्तों आपके RPF की क्लासेज आपके लिए चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि 1771 ईस्वी में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थी आपने नाम सुना होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान दोस्तों 1771 ईस्वी में ये बैंक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपसे सीधा सीधा इसका संबंध पूछ रखा है, किस वाद्य यंत्र से संबंध है? किसका दोस्तों? असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भाई साहब ये वाद्य यंत्र आपका रुद्र वीणा। क्या दोस्तों? रुद्र वीणा वाद्य यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखो मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप वही क्वेश्चन जानना है जो सटीक आंसर आपको माइंड में रह सके, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज होते डरोगे सर वो था उसका राइट आंसर वो बताया था, लेकिन इसलिए मैं दोस्तों आपके लिए 1 लाइन वाली क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नर्तनांगना को
सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? ये आपके सोनल मानसिंह। कौन दोस्तों? सोनल मानसिंह। देखो अब सर इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे याद करेंगे? सबसे कम उम्र है, सबसे कम उम्र है ना, तो यदि आपको सबसे कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिल जाए तो अपने आप में मान होगा, अपने आप में गर्व होगा। तो मानसिंह, मान होगा, मान, ठीक है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का देखो यहाँ पर देखो सोनल मानसिंह, तो मानसिंह, ठीक है, मानसिंह, मान होगा ना, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी और भारी उद्योगों से संबंधित है? तो कौन सी है दोस्तों? ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना से दोस्तों आपकी हर बार सेशन में दोस्तों, हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि देखो यहाँ पर किस मॉडल पर आधारित है, इस पंचवर्षीय योजना में किसको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी, इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपसे 1951 से 1956 के अंतर्गत हुई थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य दोस्तों क्या था? अर्थव्यवस्था को संतुलन विकास की यहाँ पर प्रक्रिया आरंभ करना है। और यह दोस्तों कौन? यह योजना हेरथ डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर मॉडल पर दोस्तों? हेरथ डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और बात करें इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। किस योजना में दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया साथियों, देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पंचवर्षीय योजना और यहाँ पर भाग के अंतर्गत आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपके एग्जाम में 100% है, 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके देखेंगे। देखो आप लोग दूसरी पंचयोजना की बात करें सर, दूसरी पंचयोजना पूछ सकता है हमसे, बिल्कुल सर पूछ सकता है। क्या है इसमें कि 1956 से 1961 के अंतर्गत दोस्तों आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपकी शुरू हुई थी, समाप्त हुई थी, ठीक है। और बात करें इस योजना में दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य की बात करें यहाँ पर, उद्देश्य क्या दोस्तों? इसके समाजवादी समाज की स्थापना करना। किसके दोस्तों? समाजवादी समाज की स्थापना करा। पहले में क्या उद्देश्य था? पहले में आपके कृषि क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ावा देना था। दूसरे में क्या है दोस्तों? यहाँ पर समाजवादी समाज को स्थापित करना है। और यहाँ पर इस योजना में भारी उद्योग एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। बहुत बढ़िया सर। इस योजना में क्या दिया गया है? इस योजना में दोस्तों भारी उद्योग एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सीधा पूछ सकता है कि किस योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी? ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें यहाँ पर, इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी 1961 से लेकर 1966 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। लेकिन साथियों ये जो आपका योजना है, यह योजना दोस्तों जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। किसमें? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की जो प्रमुख उद्देश्य था ये दोस्तों अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। पहले को अर्थव्यवस्था को बनाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, फिर हम अर्थव्यवस्था को लेकर आते हैं कि अर्थव्यवस्था को अब आत्मनिर्भर बनाना है। ये इसकी यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। और दोस्तों इस योजना में कृषि और उद्योग, पहले में आपकी कृषि, दूसरे में आपके उद्योग और तीसरे में दोनों दूसरे हो जाते, तीसरे में क्या होगा? दोनों हो जाएगा। यानी कि पहले में कृषि को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था, दूसरी में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके दोनों में इसको यानी कृषि और उद्योगों को दोनों को बढ़ावा दिया गया है। किसमें? ये आपकी तीसरी में दिया गया है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें हम तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना आपकी है तो इसकी शुरुआत है दोस्तों ये आपके 1969 से लेकर 1969 से लेकर 1974 तक थी, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर, यह योजना आर डाग गिल मॉडल पर आधारित है। आर डाग गिल मॉडल पर आधारित है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ये साथियों की स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना है, ठीक है। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर
क्या है, सर्वाधिक रही है। किसमें दोस्तों, ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में। देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, और दोस्तों आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों हम कृषि को बढ़ावा देंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो उसको बेनिफिट भी आएगा ना। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें दोस्तों आपकी कृषि को यहाँ पर वृद्धि दर देखने को मिली थी, क्योंकि हमने बैक जो पंचवर्षीय अपनी कौन सी सर, पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें कृषि को बढ़ावा दिया था, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका है, पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी 1974 से लेकर 1978 तक ही। इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ठीक है। अब साथियों, क्या होगा अपना उद्देश्य कि सर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लिया, अपने कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दे लिया, अपने उद्योगों में बढ़ावा देख लिया। अब हम देखेंगे दोस्तों गरीबी में, ठीक है, गरीबी में यहाँ पर तो और आत्मनिर्भर की प्राप्ति करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था। तो इसका लक्ष्य दोस्तों 2.1% निर्धारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पोंगल त्योहार किस फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार दोस्तों चावल खाया करे, क्या खाया करे, चावल, यानी कि दोस्तों चावल जो फसल कटाई में दोस्तों आपके पोंगल त्योहार को क्या किया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये था सेशन आज का आपका इतना ही है। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो शानदार लगे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना है। और दोस्तों बहुत जल्द दोस्तों आपके लिए एसएससी CGL और दोस्तों आपके लिए RPF की जो क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है GK GS के लिए, ठीक है। तो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है।